नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक का प्रश्नावली 7.2 का अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के अंतर्गत। तो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 7.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं क्या कहा गया है। लिखा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं। माना P बिंदु, मान लिया वो बिंदु P है, तो P बिंदु के निर्देशांक x, y है। क्या है? x, y है, या कैपिटल में मान लेते हैं तो x, y है। चलिए आगे देखते हैं। जो बिंदु कितना है? बिंदुओं A बिंदु दिया है -1, 7, B बिंदु दिया है 4, -3, तो ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। अनुपात कितना दिया है? अनुपात दिया है 2:3, 2:3। तो अनुपात को सदैव m1 और m2 मानेंगे। क्या मानेंगे? m1 और m2। अब देखिए फार्मूला अनुपात में विभाजित करता है, तो एक फार्मूला अंतः विभाजित का हमने लिखाया था आपको। कैपिटल X बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल Y बराबर m1y2 m2y1 बटे m1 प्लस m2। कैपिटल X बराबर m1 कितना है 2, x2 कितना है 4, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1। m1 2 है, m2 3 है, m1 2 है, y2 -3 है, m2 3 है, y1 7 है, m1 2 है, m2 3 है। कैपिटल X बराबर 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 2 5, 3 दूनी 6, 7 त्रिका 21, 3 2 5। x बराबर 8 में 3 गया 5 बटे 5, तो 5 एकम 5। कैपिटल X बराबर 1। 21 में 6 गया 15 बटे 5, 5 तिहाई 15, तो y बराबर 3। बहुत अच्छा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। वो बिंदु हमने मान लिया x, y है। हमारे पास बिंदु जो दिए गए A बिंदु -1, 7, B बिंदु 4, -3 को 2:3 में विभाजित करता है, तो इसको m1 m2 माना, इसे x1 y1 x2 y2 मान करके फार्मूला लगाया। कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल Y बराबर y1 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 है 2, x2 है 4, m2 है 3, x1 है -1, m1 2, m2 3। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 में 3 गया 5 बटे 5, और यहाँ 3 दूनी 6, 7 त्रिका 21, 3 2 5, 21 में 6 गया 15 बटे 5, इधर 5 बटे 5 एकम 5, x y बराबर 5 या 15। तो x बराबर 1, y बराबर 3 आ गया। तो ये आपके बिंदु निकल कर आ गए। क्या? ये आपके बिंदु निकल के आ गए। बिंदु आपके x, y, तो x बिंदु है 1 और y बिंदु है 3। यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 1 के बाद में प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। क्या लिखा गया? लिखा गया बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्र भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया बिंदुओं, 2 बिंदु दिए गए आपके पास, मान लेते हैं इसको A बिंदु, इसको मान लेते हैं B बिंदु, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्र भाजित है। समत्र भाजित मतलब समान 3 भागों में बांटना होगा। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें एक रेखाखंड बनाना होगा। मान लेते ये आपके पास एक रेखाखंड है
और इस रेखाखंड में ये जो दो बिंदु दिए गए हैं, मान लेते हैं इनको ए और बी बिंदु। पहला बिंदु ए बिंदु क्या दिया गया है 4, -1 और बी बिंदु क्या दिया गया है, बी बिंदु दिया -2, -3। बहुत अच्छा। अब आगे क्या है, ए और बी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटना है। तो हम एक बिंदु ये मान लेते हैं पी बिंदु और एक बिंदु क्यू। देख लीजिएगा 1 2 3 3 भागों में ये रेखाखंड डिवाइड हो गया अर्थात बट गया। तो 1 2 3 ये 3 भागों में बट गया। अब इसको हमें सरल करना है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, तो लिखा गया है बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए बी का मान लेते हैं, ए बी को ए व बी बिंदुओं के व बी बिंदुओं को पी बिंदु 1:2 में, ये 2 भाग हैं ये 1 भाग है, 1:2 में बांटता है। चलिए अब इसको सरल कैसे करेंगे, ए बिंदु आपका है 4, -1 और बी बिंदु है आपका -2, -3, अनुपात है 1:2। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, ये m1, ये m2। फार्मूला लगाएं, कैपिटल X बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो कैपिटल X बराबर m1 है 1, x2 है -2, m2 है 2, x1 है 4, m1 1, m2 2, कैपिटल Y m1 1, y2 -3, m2 2, y1 -1, m1 1, m2 2, कैपिटल X बराबर 2 1 2, 4 दूनी 8, 2 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 2 1 3, कैपिटल X बराबर 8 में 2 गया, 8 में 2 गया 6 बटे 3, 3 दूना 6, y बराबर 3 2 5 बटे 3। तो यहाँ पर ये बिंदु आपके निकल के आ गए, P बिंदु निकल के आ गया क्या 2, -5 बटे 3। आप देखते हैं जो Q बिंदु है, Q बिंदु ए बी को A, B बिंदु, Q बिंदु A, B बिंदुओं को या ए बी रेखाखंड को 2:1 में बांटता है। यहाँ भी ए बी रेखाखंड को P बिंदु, ए बी रेखाखंड को P बिंदु 1:2 में बांटता है और Q बिंदु ए बी रेखाखंड को 2:1 में बांटता है। तो ए बिंदु क्या है, ए बिंदु आपका आया है 4, -1 और बी बिंदु है -2, -3। अनुपात है 2:1। इसे आप x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, ये m1, ये m2 मान लीजिए। अब इसको सरल कीजिए, फार्मूला लगाएं, कैपिटल X बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। m1 कितना है 2, x2 -2, m2 1, x1 4, m2 2, m1 2, m2 1, m1 2, y2 -3, m2 1, y1 -1,
M1 2 M2 1, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 1 3, 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 2 1 3, 4 में 4 गया 0/3, y बराबर 6 में 1 जोड़ो 7/3। तो ये बिंदु आपके निकल के आ गए 3 0 का 0 0 7/3। तो ये बिंदु आपका एक बिंदु ये आ गया P बिंदु और ये Q बिंदु ये आ गया। यही आपके दोनों आंसर होंगे। तो देख लेते हैं एक बार पुनः इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। तो बच्चों कोई एक रेखाखंड है उसको हमें 3 बराबर समान त्रि माने 3 भाजित माने भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटना है और जो दो बिंदु उसको 3 भागों में बांटेंगे उन बिंदुओं के निर्देशांक को हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया देखते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड हमने बनाया ए बी, तो ए बिंदु दिया गया, बी बिंदु दिया गया। अब इसके बीच में हमने 2 बिंदु लिख लिए, एक बिंदु P एक बिंदु Q। ये देखिए समान 3 भागों में इनको बांट रहा है। तो हमने सबसे पहले P बिंदु के और Q बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो हमने ए बी रेखाखंड को देखिए, ए बी रेखाखंड को P बिंदु 1:2 में बांट रहा है। 1 भाग ये हो गया, 2 ये भाग हो गया, तो 1:2 में बांट रहा है। तो इसलिए ए बिंदु 4, -1 और बी बिंदु कितना -2, -3 और 1:2। M1 M2 x1 y1 x2 y2 मान करके फार्मूला लगाया। कैपिटल X बराबर M1 x2 + M2 x1 बटे M1 + M2, कैपिटल Y बराबर M1 y2 + M2 y1 बटे M1 + M2। वैल्यू को पुटअप करेंगे। M1 1 है, x2 -2 है, M2 2 है, x1 4 है, M1 1 M2 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 1 3। कैपिटल Y बराबर M1 1 है, y2 -3 है, M2 2 है, y1 -1 है, M1 1 M2 2। इधर देखेंगे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 1 3, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 1 3। तो 8 में 2 गया 6/3, 3 2 5/3, 3 दूनी 6, तो 2, -5/3। ये P बिंदु के निर्देशांक आ गया। Q जो है ये 1 2 2:1 में बांट रहा है। तो Q बिंदु AB को 2:1 में बांटता है। तो Q हो गया A बिंदु है 4, -1, B -2, -3, x1 y1 x2 y2 है। इसे M1 M2 मान लिया। तो कैपिटल X बराबर फार्मूला लगाया M1 x2 + M2 x1 बटे M1 + M2। कैपिटल Y बराबर M1 y2 + M2 y1 बटे M1 + M2। यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करेंगे तो M1 कितना है, M1 2 है, x2 -2, M2 1 है, x1 4 है, M1 + M2 तो 2 + 1। y बराबर M1 2 है, y2 -3, M2 1, y1 -1, M1 2 + 1। 2 दूना 4, 4 एकम 4, 2 1 3, 3 दूना 6, 1 एकम 1, 6 1 7/3, 4 में 4 0/3, तो 3 0 का 0 0, 0, -7/3। ये Q बिंदु आ गया। तो P बिंदु और Q बिंदु के निर्देशांक हमें पता चल गए। आज इतना ही पूछा था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। शेष अगले क्वेश्चनों को आप प्रयास कीजिएगा, हल कीजिएगा और इसके बाद हम अगले क्वेश्चनों को यदि नहीं समझ में आता है तो हम बताएंगे अगले वीडियो में शेष क्वेश्चनों को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।